ये 5 आदतें बता देती हैं कि IQ लो है। या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो बोलता कॉन्फिडेंस से है लेकिन उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं होता? साइकोलॉजी कहती है ये लो IQ की सबसे बड़ी निशानी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसी 5 आदतें हैं जो 90% लोग डेली करते हैं और उन्हें पता भी नहीं। 5वीं आदत सबसे खतरनाक है। आदत नंबर 1, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। पहली आदत, बिना जाने सब कुछ जानने का कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसका मतलब सिंपल है, जितना कम किसी इंसान को पता होता है उतना ज़्यादा उससे लगता है कि वो एक्सपर्ट है। ये वो लोग हैं जो हर टॉपिक पे ओपिनियन रखते हैं, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, बिजनेस हो, इनके पास हर चीज़ का जवाब है। लेकिन जो इंसान सच्ची में स्मार्ट होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जब तुम सोचते हो तुम सब जानते हो, तुम सीखना बंद कर देते हो। और जिस दिन सीखना बंदा, ब्रेन ग्रो करना बंद। आदत नंबर 2, क्यूरियोसिटी का मर जाना। दूसरी आदत, क्यूरियोसिटी का ज़ीरो हो जाना। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है क्यूरियस लोग का ब्रेन 30% ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ करता है। मतलब क्यूरियोसिटी सिर्फ हैबिट नहीं, ये ब्रेन का फूड है। कुछ लोग होते हैं जो कभी कोई नया सवाल नहीं पूछते, ना नई बुक, ना नई स्किल, ना कोई नई सोच। उनकी लाइफ एक लूप है, सुबह उठो, फ़ोन चलाओ, काम करो, सो जाओ, रिपीट। लेकिन साइकोलॉजी कहती है क्यूरियोसिटी तुम्हारे ब्रेन के लिए ऑक्सीजन जैसी है। जब तक क्यूरियोसिटी है ब्रेन अलाइव है, जब क्यूरियोसिटी गई ब्रेन सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा। एक सिंपल टेस्ट है, लास्ट 30 दिन में तुमने कोई नई चीज़ सीखी, कोई नई बुक पढ़ी, कोई नया टॉपिक एक्सप्लोर किया? अगर जवाब नहीं है तो ये एक वार्निंग है। आदत नंबर 3, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। तीसरी आदत, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में सोचना। ये सही है, वो गलत, ये अच्छा है, वो बुरा। बस इनके लिए ग्रे एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव रिजिडिटी, मतलब दिमाग का एक जगह पे जम हो जाना। ऐसे लोग किसी और का पर्सपेक्टिव सुन ही नहीं पाते क्योंकि वो अपनी ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। तो जब कोई उनकी ओपिनियन चैलेंज करे उन्हें लगता है कोई उनको चैलेंज कर रहा है, इसलिए गुस्सा आता है, इसलिए लड़ते हैं। रुको, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो और सोच रहे हो ये तो मेरे बारे में नहीं है, तो शायद ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में है। लेकिन रियलिटी ये है, दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सही या 100% गलत नहीं होती। जो इंसान ये समझ ले उसका IQ ऑटोमेटिकली एक लेवल ऊपर चला जाता है। आदत नंबर 4, एमिगडाला हाईजैक। चौथी आदत, छोटी छोटी बातों पे कंट्रोल खो देना। कोई ज़रा सा कुछ बोल दे और ये लोग एक्सप्लोड हो जाते हैं। चिल्लाना, रिएक्ट करना, बाद में रिग्रेट करना। साइकोलॉजी इसे कहती है एमिगडाला हाईजैक। तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडाला जो इमोशंस हैंडल करता है। जब ये ओवर एक्टिव होता है तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। मतलब उस मोमेंट में तुम लिटरली सोच नहीं पा रहे होते, सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हो। फ़र्क ये है, लो IQ माइंड रिएक्ट करता है, हाई IQ माइंड पॉज लेता है, सोचता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। एक छोटा सा पॉज, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच का गैप, यही इंटेलिजेंस है। आदत नंबर 5, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सबसे खतरनाक। अब 5वीं आदत, और ये सबसे खतरनाक है, हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करना। जॉब नहीं मिली, इकोनॉमी ख़राब है, एग्ज़ाम नहीं निकला, टीचर अच्छा नहीं था, लाइफ में कुछ नहीं हुआ, किस्मत ही ख़राब है। साइकोलॉजी इसे कहती है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है ये लोग अपनी लाइफ की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। इकोनॉमी के हाथ में, टीचर के हाथ में, किस्मत के हाथ में। और जब रिमोट तुम्हारे हाथ में ही नहीं तो चैनल कैसे चलेगा? ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि बाकी 4 आदतें तुम फिक्स कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तुम्हें लगेगा प्रॉब्लम तुम में है ही नहीं। तो फिक्स क्या करोगे? इंटेलिजेंट लोग एक चीज़ अलग करते हैं, वो कहते हैं मेरी गलती है और मैं इसको फिक्स करूँगा। बस यही एक लाइन लाइफ बदल देती है। ये 5 आदतें थीं जो लोग अपने अंदर देखने से डरते हैं। वही लोग जिंदगी भर वही गलतियां दोहराते हैं। लेकिन तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है जो ग्रो करना चाहता है। अगर ये वीडियो तुम्हें अपने अंदर कुछ दिखा गई तो एक काम करो, लाइक करो, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। और शेयर करो उस एक इंसान के साथ जो अभी स्टक है अपनी लाइफ में। और अगर तुम अपना ब्रेन और ज़्यादा समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम ब्रेन की वो बातें करते हैं जो कोई नहीं बताता। पहचान ही बदलाव की शुरुआत है।